दबंगों के आगे बेबस प्रशासन, योगी सरकार की स्वच्छ ग्राम योजना में बाधक बने दबंग, जिनको नहीं है कानून का खौफ। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद अब तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। प्रशासन के चक्कर लगाकर पीड़ित परिवार हो रहा परेशान। न्यायालय में मुकदमे को लेकर बंद कर दी पीड़ित जनों ने घर की नाली। जल भराव से हो रही संक्रमित बीमारियां, हल्का लेखपाल की सह पर हो रही गुंडाई, खुले आम जान से मारने की दी धमकी। मामला जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम भैरमपुर का है, जहां पीड़ित मनोज शुक्ला व उनके चाचा अमरनाथ ने बताया कि गांव के ही बाल किशोर मिश्र व उनके परिवार के अन्य लोगों ने पीड़ित के सहन की आबादी भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार माननीय न्यायालय जूनियर डिवीजन सिविल कोर्ट हैदरगढ़ में मुकदमा किया था। पीड़ित ने बताया कि मुकदमा डालने के बाद से ही उनके घर के निकासी की नाली का पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद हो जाने के से जल भराव हो गया, जिससे संक्रमित बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। विपक्षी जनों और लेखपाल के द्वारा कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार अपना मुकदमा हटा ले तब नाली से पानी निकलेगा। विपक्षी जनों द्वारा पानी व प्रार्थी व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। देखिए बाराबंकी से ओम नारायण अवस्थी की रिपोर्ट। देख रहे हैं सोशल इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं ओम नारायण अवस्थी। मैं आज मौजूद हूं तहसील हैदरगढ़ में। तहसील जनपद बाराबंकी के तहसील हैदरगढ़ स्थित ग्राम भैरमपुर का एक मामला है, जिसमें आबादी की भूमि को लेकर के दो पक्षों में आपसी विवाद था और उसको लेकर के एक पक्ष माननीय न्यायालय जूनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 24 पर जाकर के उन्होंने अपना मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन एक नाली बनी है, जो कि पक्की नाली बनी, जो कि सरकारी नाली है, शायद सरकार द्वारा बनवाई गई है। उस नाली से इनके घर का पानी का निकास था, जो कि बहुत दिनों से पानी बह रहा था। लेकिन इस बीच जिस तरीके से बारिश और घर का जो पानी का निकास है, उस चीज़ को उसी मुकदमे को रंजिश मानते हुए, जबकि मुकदमे से और नाली का कोई मतलब नहीं है। नाली का विषय अपनी जगह पर, नाली कोई विवादित स्थल नहीं है, नाली से पानी बराबर निकलता रहा। लेकिन जब इन्होंने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया तो वहाँ पर उस मुकदमे को हटाने का दबाव बनाने के लिए, जैसा इनका कहना है, उस मुकदमे को हटाने का दबाव बनाने के लिए नाली को विवादित किया गया। चलिए जानते हैं, इनसे बात करते हैं क्या मामला की। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज शुक्ला है। मनोज शुक्ला, क्या मामला है आपका? कहाँ के रहने वाले आप? हमारा घर भैरमपुर है। भैरमपुर कहाँ के, मतलब क्या मामला है आपका? हमारा मामला ये है कि हमारा सहन का मामला चल रहा है दीवानी में, और नाली जो है 20 साल पहले से बनी है। और सहन में जो मामला चल रहा है, किस बात का लेकर के चल रहा है? वो हमारा पुराना सहन था। हाँ। उसको वो दबंग लोग, नाम बताओ। बाल किशोर मिश्रा। हाँ। तो दबंग लोग हैं, काफ़ी परिवार है उनका। तो हमारा जबरदस्ती वहाँ बाउंड्री कुछ बना लिए हैं और कुछ बाकी है, तो हमने कहा कि ये मत बनाओ। तो उसके लिए हम दीवानी चले गए। अच्छा। दीवानी में हमारा काम चालू हो गया, मतलब मुकदमा चल रहा है। तारीख कौन सी लगी है? तारीख लगी 15 नवंबर। 15 नवंबर की तारीख लगी है। तो अब क्या है, दिक्कत क्या है? तो आप विवादित स्थल को लेकर के आप न्यायालय चले गए, न्यायालय में आपने मुकदमा दर्ज करा दिया। अब उसके बाद अब दिक्कतें क्या आ रही? दिक्कत ये है कि वो परिंजा बना हुआ है, आम रास्ता। हाँ। और नाली बनी है, उसके किनारे जी। 4-5 लोगों पानी उसमें आता है। वो नाली वो बंद कर रखेंगे, दीवानी हटा लो तब तुम्हारी नाली खोलने देंगे नहीं। तो क्या वहाँ पर जल भराव है इस समय? जल भराव पूरे खड़िया पे। हाँ। तो उससे जल भराव होगा इस समय, जैसे बारिश हो रही है, बारिश की वजह से और भी जल भराव हो गया होगा, तो उससे दिक्कतें, बीमारी फैल रही कि पूरा घर हमारा बीमार है। हाँ। हम उसी से परेशान है। सब कहीं बनवाने के लिए कहाँ पर एप्लीकेशन दिया? कुछ किसी के पास गए कि नहीं गए? एडीएम साहब के पास गए थे। हाँ। और एडीएम साहब ने तुरंत लेखपाल को भेज दिया। लेखपाल वहाँ जात बात करके वो रिश्तेदारी बना के वो हमारा कागज नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेखपाल क्या कह रहे हैं? लेखपाल कह रहे हैं कि तुम्हारा दीवानी मामला तो दीवानी आपने बताया नहीं कि नाली का दीवानी में कोई विवाद नहीं? कागज दिखा रहे हैं, कोर्ट से आर्डर भी ले आए, वो भी नहीं मान रहे। जी क्या नाम है आपका? अमरनाथ शुक्ला। अमरनाथ शुक्ला, भैरमपुर। जो ये बता रहे हैं, जिस तरीके का मामला, इनका सहन की भूमि का विवाद का मामला था, उसको लेकर के माननीय न्यायालय में इन्होंने अपना मुकदमा योजित किया और उसके बाद अब क्या दिक्कतें आ रही हैं?
देखिए वो सार्वजनिक नाली है, उसमें करीब 6-7 घरों को पानी जाता है। कितनी पुरानी नाली है? अरे वो होगी करीब 20-25 साल पुरानी जी। संसदीय नीति से बनाई गई थी। जी। तो इसमें क्या किया, ये विवादित लोग हैं, ये हमेशा जो है फर्जी एप्लीकेशन डाला करते हैं और उस नाली को जाम कर रखा है। अच्छा। कूड़ा करकट डाल रहे हैं और अगर सफाई कर्मी उसको साफ करने जाता है उसको लाठी लेके दौड़ाते हैं। दबंग लोग हैं और भाइयों उसको अपने इकट्ठा करके 5-6 लोग हो जाते हैं, पूरे गाँव को उन्होंने तबाह कर रखा है। कई लोगों से इनका विवाद चल रहा है और इसमें पुलिस प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कई बार इसमें एप्लीकेशन दी गई, पुलिस वाले दी गए, लेकिन इतना नर्म रुख रहता है पुलिस वालों का कि उनका उनके प्रति जी मतलब उनके प्रभाव के आगे कोतवाली हैदरगढ़ की पुलिस का रवैया भी नरम रुख रहता है। उसको ये नहीं दिखाई देता कि नाली जाम है और यहाँ पर पानी जल भराव की स्थिति में वहाँ पर संक्रमण जैसी स्थितियाँ पैदा हो सकती है, जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस पर कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मतलब वो बहुत दबंग और प्रभावशाली लोग हैं? हाँ, दबंग प्रभावशाली लोग हैं। दूसरी चीज़ ये कि विवादित लोग हैं, पुलिस वाले भी इस तरह से उनसे डरते हैं क्योंकि पूर्व में किसी दरोगा के ऊपर उन्होंने एक कोई केस न्यायालय में डाल दिया। दरोगा के ऊपर? इसलिए वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन के दबाव में वो भी डरते हैं कि कहीं मेरे ऊपर भी केस न कर दें। आज तक कोई न्याय मिला? जब कोई न्याय नहीं मिला है। यहाँ तक कि उस आबादी भूमि पे हम लोगों का धूल भट्टा भी लगता था, उसका कूड़ा कचरा वाला। कितने दिनों से आपका कब्जा कौन सा आबादी भूमि पर? अरे उससे करीब 25 साल से पुश्तैनी कब्जा है। जी। वहाँ पे एक तालाब था, वो आबादी जरूर दर्ज है लेकिन वो भूमि तालाब था। अच्छा। तो उसी में हम लोगों का कूड़ा कचरा डाला जाता था। यही वर्तमान लेखपाल जो समय मौजूद है, ये उसको जा करके कूड़ा करकट मेरा बराबर कर दिया, अवैध कब्जा करवा दिया उन लोगों का और कूड़ा करकट हम लोग उसको जो है दरवाजे। क्यों लेखपाल का, आप जैसे आप बता रहे हैं, लेखपाल क्यों उनकी तरफ से काम करेगा? लेखपाल का गाँव के ये काफ़ी दिन से लेखपाल यहीं पे नियुक्त हैं, तो गाँव से कुछ लोगों की उनकी काट दलाल के पहले से उन्हीं की सारे पे पूरा काम कर रहे हैं। अब ये जो मैटर चल रहा है इसमें आप बताइए कि आबा सादा करके विवादित भूमि दिखाई गई है, जिससे नाली परिसर बिल्कुल बाहर है, नाली से कोई मतलब ही नहीं। लेकिन उसके बाद भी लेखपाल साहब को ये नहीं दिखा कि ये नाली है, सार्वजनिक नाली है, पानी कहाँ जाएगा। उन्होंने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि ये तो विवादित भूमि है, पुलिस वालों को भी वापस कर दिया और उसको वापस ले आए। मुकदमे का हवाला दे करके लेखपाल महोदय की जो आखिर रिपोर्ट आई उसमें लेखपाल महोदय ने विवाद को सुलझाने की बजाय माननीय न्यायालय में दीवानी का जो मुकदमा, जो सहन की भूमि की कब्जेदारी को लेकर के विवाद के संबंध में इन्होंने जो मुकदमा माननीय न्यायालय दीवानी में दायर किया उसी का हवाला देते हुए, जबकि नाली विवादित स्थल नहीं है। नाली में जैसे कि इनका कहना है कि कई लोगों का पानी निकलता है और नाली बंद हो जाने से क्या समस्याएं आ रही इस समय? अरे पूरा पानी जो है गंदा मार्ग भरा हुआ है, संक्रमण फैल रहा है, गंदा पानी हम लोग उससे पी के जाने को ये आप देख सकते हैं कि ये नकल सवाल है। माननीय न्यायालय दीवानी में इनका मुकदमा विचाराधीन है और उसी का ये नकल सवाल है जिसमें नाली का दिखा है, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ क्या उपरोक्त वाद में दर्शित नाली विवादित है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि जी नहीं, नाली का कोई विवाद नहीं, सहन की भूमि का विवाद है। आबादी की भूमि थी जिस पर बहुत सालों से इनका कब्जा था, जैसा इनका कहना है बहुत सालों से इनका कब्जा था, जिस पर इनका घूर गड्ढा वगैरह लगता था। लेकिन उसको जब कब्जा कर रहे थे विपक्षी लोग, तो इन लोगों ने मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को न उत्पन्न करते हुए इन्होंने न्यायालय का रुख करना जरूरी समझा और न्यायालय गए भी। अब उसी का हवाला देते हुए इनकी नाली को क्या लगता है आपको, जो आपने मुकदमा दायर किया उसी की वजह से तो नहीं नाली का हवाला? मुकदमा तो इनके पिताजी ने दायर किया है, जीत बहादुर ने। तो क्या मुकदमा कह रहे हैं मुकदमा हटा लो, हम तो नाली तुम्हारी खोलने देंगे। अच्छा, मुकदमा हटा लो, तो आपने कहा नहीं कि कब्जा हटा लो उससे? नहीं, हम नहीं बोले, दबंग लोग हैं, क्या गुम्मा चला देते हैं। हाँ, तो प्रशासन भी कहे तो मत बोलो, बोलने दो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के चक्कर लगा करके परेशान हो गए और परेशान हो गए, लेकिन आज तक इनको समस्या से निजात नहीं मिल सकी है। गलत, भ्रामक, फर्जी, कानूनी आख्या लगा करके, भ्रम पैदा करने वाली आख्या लगा करके मामले से पल्ला झाड़ा जा रहा है। चूँकि बाद न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन नाली विवादित स्थल नहीं है, लेकिन फिर भी नाली को जानबूझ करके उसमें विवाद में घुसेड़ा जा रहा है। इस घटना जुड़ी हुई है, अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार।